माहौल की बात की जाए दौलतपुर गांव के अंदर किस तरीके का आपका प्रचार देखने को मिल रहा है? देखो जी, बहुत बढ़िया प्रचार छत्तीस बिरादरी का लग रहा है मेरे को। अच्छा, मैं तो ये चाहूँगी छत्तीस बिरादरी आज मेरे साथ है तो मैं उनके साथ हमेशा रहूँगा। एक बात तो नहीं मेरी, आप दो तो पहले इतनी बड़ी माला किसने कर ली है? ये तो देखो जी, आप देख लो। अच्छा भाई, ये ना कर लिया। कर ली। अरे, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए आपके यहाँ पर डॉक्टरों की बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर इमरजेंसी कोई केस आ जाता है ना तो वो सीधा बरवाड़ा या अग्रोवा ही जाता है। हमारे गांव के अंदर कम से कम 65-70 साल पुराना हॉस्पिटल है। अच्छा। जो पहले डॉक्टरों की सुविधा होती थी, जो आज डॉक्टरों की कमी महसूस हो रही है। और हमारे गांव के जो बीमार मरीज हैं वो बाहर इलाज के लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ सुविधा की कमी है। उसका भी प्रयास किया जाएगा। मतलब अगर सरपंच पद के लिए दौलतपुर की जनता धर्मवीर भाई को चुनती है तो जो आपने बोला है, जो समस्याएं है दौलतपुर गांव के अंदर, वो सारी ये पूरी करवा पाए? बिल्कुल करवा पाएंगे। हर तरह का प्रयास किया जाएगा। जो भी हमारे पास कोई समस्या लेके आएगा उसका मतलब हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे से हल नहीं होने वाली होगी, प्रशासन से भी हम सहयोग मांगेंगे कि ये समस्या हमारी हल की जाए। सर, देखने को मिलता है सरपंची इलेक्शन के टाइम में लालच दिए जाते हैं, कहीं पर नशे का दिया जाता है तो कहीं पर मिठाई का दिया जाता है। फिलहाल इस इलेक्शन के अंदर किस चीज का लालच दिया जाता है? हमारा जो परिवार है, जो हमारे सरपंच के उम्मीदवार हैं, हम ना तो नशे का कोई कारोबार करने देंगे और ना ही हम किसी को चुनाव के दौरान शराब परोसेंगे या कोई नशीला पदार्थ जो हम किसी को नहीं देंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर सरपंच ये बन जाते और तब भी नशा चल रहा है तो आप बोल रहे रोकथाम के लिए प्रशासन से कार्रवाई करवाई जाएगी, उनको बंदों को पकड़वाया जाएगा? युवाओं की कमेटी बनाई जाएगी। अच्छा। जो हमारा प्रशासन का सहयोग करेगी और हम भी उनका सहयोग करेंगे। अच्छा सर। हर तरह का प्रयास किया जाएगा। मैं खुद पुलिस डिपार्टमेंट से सब इंस्पेक्टर रिटायर हूँ। अच्छा। और मुझे पता है कैसे कार्रवाई होती है। हर तरह की कार्रवाई करवाएंगे। देख ले भाई, दौलतपुर वाले सत्र को जो टेढ़ी कार्रवाई चाल पड़ेगी अगर दारू पी ली तो थोड़ी सी भी। इलेक्शन में तो साफ इनका तो बंद होगी। पुलिस वाला गल्ला बैठे है तो भाई दारू कौन चल रहा है? दौलतपुर वाले एक बात जरूर कहना चाहूंगी, इनका द्वारा दारू मांगने मत आइए, सीधी सी बात है भाई। हमारा परिवार में कोई भी शराब, बीड़ी, सिगरेट या किसी चीज का नशे का प्रभाव नहीं है। 3 पीढ़ियों से हमारे परिवार में कोई नशा नहीं करता। रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड है, बिल्कुल। अच्छा। वो मेरे पिताजी बैठे हैं, उन्होंने भी, वो भी नहीं करते। और हमारा जो छोटे आने वाली जनरेशन है, अच्छा, वो भी कोई नशा नहीं करती। तो एक बात बताइए, अब की बार क्या सूझा कि सरपंच पद के लिए कैंडिडेट उठाया गया धर्मवीर भाई को? हमारे गांव के अंदर पहले जनरल कास्ट से जो सरपंच रहे हैं, हाँ जी। पहले एक बार रिजर्वेशन से सरपंच का चुनाव हुआ था। बिल्कुल। तो उसमें हमारे जो समाज का जो कोई कैंडिडेट था वो चुनाव हार गया था किसी वजह से। बिल्कुल। कोई घटना हो गई थी जिसकी वजह से मतलब चुनाव प्रचार नहीं कर सके, वोट नहीं डाल सके। अच्छा। अब की बार हमारा प्रयास है कि हम जो पिछली जो चुनाव था उसकी कमी को पूरा करके धर्मवीर को 100% गाँव का सरपंच बनाएंगे और जिताएंगे। अच्छा। हमारा प्रयास यही रहेगा। ये कह सकते हैं कि अगर इनको दौलतपुर की जनता चुनती है, अगर वोट देती है, सर माहौल की और बात बता दीजिए। माहौल एक तरफा का बट रहा है। एक तरफा माहौल है, खूब बढ़िया वाला माहौल है। वोट कितने का? वोट तो पूरा गांव वोट देगा। गांव में तो फिर भी कुछ तो। हम उम्मीद करते हैं कि 100% सारे 36 बिरादरी हमारा सहयोग कर रही है और करेगी। अच्छा, मतलब आप डोर टू डोर जा रहे हो तो आपको देखने को मिल रहा है कि भरपूर प्यार मिल रहा है? भरपूर प्यार मिल रहा है। हमने कम से कम 4-5 बार पूरे गांव का डाणिया का दौरा किया है। अच्छा। और बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। कुछ उत्ता नहीं रिकॉर्ड तोड़ दिया ऐसा तो मन लगा किसी ने मेरे नहीं होगा दौरा जो तुम्हें मार रहे हो। 4-5 बार मतलब पूरे डाणिया का दौरा कर लिया। अब चुनाव निशान आ गया और दोबारा से मतलब चुनाव प्रचार चल रहा है। अच्छा। और मतलब जो हमारे ग्रामवासी उनको बताएंगे ये हमारा चुनाव निशान है भाई, इसका बटन दबाना। तो हमारे जो सरपंच उम्मीदवार हैं उनका नारियल का पेड़ का चुनाव निशान है। अच्छा। और हम अपील करते हैं गांववासियों को कि भाई नारियल के पेड़ का निशान का बटन दबाए, धर्मवीर सरपंच को कामयाब बनाए। अच्छा, दिले भाई नारा जबरदस्त दे दिया है। नारियल का पेड़ दोस्तों वैसे आपको बता दे बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा बोला जाता है तो हर जगह चढ़ता है, मंदिरों में भी चढ़ता है, चढ़ाव में भी चढ़ता है। इनकी बार के लगा नारियल का पेड़ आ रहा जीत के नारियल तो बांट दो। तो चढ़ नारियल का पेड़ चढ़ेगा मंदिर में। अच्छा, चढ़ेगा गांव में भी बटेगा के? बिल्कुल बटेगा। अच्छा, ऑफर आपके दे रहे हो अंकल ने तो 100 मणि नोट दिया ऑफर। नारियल चढ़ाओगे के? चढ़ा देंगे नारियल, कोई बात नहीं। मंदिर में तो सारे चढ़ावा, गांव में भी चढ़ाओगे? गांव में भी चढ़ा देंगे। देख ले भाई, दारू वाला का तो स्पेशल ऑफर है भाई, नारियल का पानी पियाओगे। राम राम बेटा।
तो के नाम से सही राम सही राम ताऊ कितने साल का हो गया? 72 साल का 72 साल का तो रिकॉर्ड तोड़ गया रिकॉर्ड मेरा है सीधी सी बात है आज के टाइम में आज की जनरेशन जीव है कितने साल है ना पे बता दो वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। ना ऊपर वाले की कड़ा है पहले देसी खान पान था ईब निरा तो देसी फान खाने ही कर हाँ ना ना फर्क है रहता हूँ मेरे सपने छिड़का से नहीं तो छिड़के हैं असर तो आएगा दिन दिन असर बेटे आओगा। अच्छा ताऊ वोटा की बात की जाए गांव में कितने के वोट ये तो मैं इतना पढ़े लिखा तो मैं अनपढ़ आदमी हूँ। मास्टर जी कितने हम 48 बताओ 48 नहीं 48 वोट है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो वोट आपके बताए जा रहे हैं भाई की एक तरफा जीत है या किसी से आप टक्कर मान रहे हो? बट टक्कर तो यहाँ इलेक्शन नहीं है अच्छा वो भी का है। हैं? हम भाई की जीत माने हैं भाई के साथ बैठे हैं भाई का भतीजा है। हैं? हम करने बैठे हमारी जीत माना सत्य बिरादरी है पूरे गांव राम की जीत माना। हैं? जो गांव राम करेगा अच्छी जीत करेगा। राम राम ताऊ। हाँ जी बोलो जी। ताऊ देखने को मिला है कि गांव में नहीं जो सरपंच का इलेक्शन आवे नहीं तो कहीं ना कहीं जो भाईचारा है ना वो खराब हो जावे। यो हुआ तो 5 साल का से और यो भाईचारा काफी लंबे टाइम का खराब कर देवे। ऐसा कुछ देखने आपने मिला आज तक? मिले जी मिला इस इलेक्शन के दौरान ऐसा तो कुछ नहीं होता ना ऐसा नहीं होने देंगे जी। एकदम भाईचारा का तरीका था भाईचारा से वोट देंगे भाईचारे से काम लेंगे। अच्छा ये बताइए ताऊ आपके गांव में जो वोट है आपने बोला 48-19 वोट बता रहे हो कई थोड़े बहुत वोट इधर उधर जाने वाले चलो हो जाएगा ना 10%। टक्कर आप किसी से मान नहीं रहे? टक्कर को नहीं मालूम तो भाईचारे से हमारी जीत है पक्की। अच्छा भाईचारा में कितना वोट है? हैं भाईचारा में कितना वोट? लगभग सारे मारे हैं। अच्छा हाँ जी ला भाई ताऊ का नहीं पूरा गांव के वोट ताऊ के हो रहे हैं भाई दूसरे कैंडिडेट है भाई फिर तो रह लिए वो है ना। राम राम ताऊ। राम नाम क्या? मेरा नाम डॉक्टर बाल सिंह है मैं धर्मवीर का ताऊ। अच्छा ला भाई रिलेटिव पे आ गया इन्हें तो पूछ लिया तो बालक किसा का ठीक है कोई हेल बैल है नहीं कोई नशा नहीं करता समाज के साथ मिला रहता है और अपने कामकाज में मस्त है ईमानदारी से कार्य करता है मतलब करता है। जो राजनीति की बात करी जा वहाँ पहले तो आपकी फैमिली राजनीति में रह चुकी है या फर्स्ट बार आई से? यानी पहले हमारी राजनीति में मेरा मम्मी का लड़का वो मेंबर है। ना ताऊ आपने तो दौलतपुर की बताया। दौलतपुर की बात कर रहा हूँ हमारा इकट्ठा परिवार है। अच्छा। तो उसके बाद मेरा भाई है का लड़का था वो भी रहे हैं सरपंच कई रैली है यहाँ मेंबर कई रैली है। अच्छा मेरे को सन 1970 के अंदर विधानसभा बरवाड़ा की टिकट मिल रही थी लेकिन मैं सर्विस में था। मैंने कहा भाई एमएलए जो है ना आजकल ज़्यादा लूटपाट करते हैं मैं इससे मैं आके अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने वो ठुकरा दी और अब इस मेरे भतीजे ने ये उठाया है तो हम इसकी पूरी मदद करेंगे। और पहली बात तो ये है पहले हम सारे गांव की ग्राम सभा बुलाएंगे जीतने के बाद उसमें जो जिसका इश्यू होगा तो वो सारा राइट करके उसको सब हल करते रहेंगे। जैसे हम इस गांव को आदर्श गांव बनाएंगे अगर सरकार नहीं बना सकती तो हम अपील करेंगे भाई इस गांव के अंदर तो आबादी इतनी है सारे जो सहूलियत हैं वो होनी चाहिए। इसकी बात की जाए भाई यो गांव एक तो बहुत बड़ा है। जोड़ की बात की जावा फिलहाल उस जोड़ का जो हालत है उसकी सर्वे हमने दिखाई थी पर उस जोड़ पे है ना जो हरियाणवी सॉन्ग है वो सूट होते हैं यहाँ पर। दूसरा नंबर पर हरियाणा में नाम आवा है दौलतपुर गांव का कि छोरी मेडल जीत के लावे छुट्टी बिना के। तो तब ये बताओ जो नाम तो दूसरा पे बाजन लग रहा है पर काम नहीं बाजे यो काम भाई बन गया तो बाजेगा बिल्कुल बाजेगा क्योंकि हमारा इस तरह ये कह रहे हैं भाई जोड़ में गंदा पानी है और हम इसको चाहेंगे कि हमारे गाँव के अंदर सीवरेज हो है। सबसे पहले हमारी ये समस्या होगी 5 साल के अंदर हम इस गाँव के अंदर सीवरेज की व्यवस्था बनवाएंगे और सरकार से जितनी मदद होगी उतनी लेके हम बनवाएंगे इस कार्य को पूरा करेंगे। तो इससे हमारी जो रोड की गंदगी है वो भी ठीक हो जाएगी और पानी की जो समस्या है सप्लाई की जहाँ पानी सीवरेज का पानी जाएगा वो हम देखेंगे गांव वालों की सलाह से वे किस तरफ सीवरेज बनाना है इनका पानी कहाँ जाना चाहिए वो हम गांव की सहमति से ही कराएंगे। आप ये बताइए वादों की बात की जाए दोस्तों प्रधानमंत्री हो सीएम हो या सरपंच हो या विधायक हो वादे अनेक करते हैं। वादे करने के बाद में तब वो लोग बन जाते हैं ना तो मुकर जाते हैं। तो ऐसा कुछ तो ना होना नहीं ऐसा ये जो भी सरकार की तरफ से ग्रांट आएगी
हम उसको उतना खर्च करेंगे और साथ में जो ये कहीं जाएगा यात्रा के लिए, ग्रांट के लिए, वो खर्चा हम उसमें खर्चे में नहीं डालेंगे। अच्छा। अपनी ईमानदारी से शो करेंगे कि भाई इतना पैसा आया था, सबको दिखाएंगे रिकॉर्ड पर, भाई इतना पैसा आया था, जो मर्जी जिस टाइम चेक कर ले। अच्छा। हाँ, हम उसके अंदर कोई घपलेबाजी वगैरह नहीं होने देंगे, ना ही हमारी ये जो परिवार है सारा इस बात में उससे दूर है। अच्छा। मैं भी 40 साल सर्विस करके आया हूँ जिला सरसा में, तो मेरा आज तक रिकॉर्ड है। जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे को वहाँ के जो VLD जो थे उन्होंने मेरे को सोने की अंगूठी डाली, और मेरे को जो डिप्टी डायरेक्टर था उसने ये कहा कि अगर जिस तरह डॉक्टर बाल सिंह ने काम किया है, अगर सारे इसी प्रकार काम करते रहें तो सरकार को निजीकरण की जरूरत ही नहीं रहेगी। उन्होंने केस का 40 साल लग डॉक्टर रहे हो आप, जुकर लोगों का इलाज करया ना आपने उस तरीका था दौलतपुर की जनता का पशुआ का भाई पशुआ का करया है ताऊ ने, पर जो जनता की बात करा दौलतपुर की कहीं ना कहीं आपने लग गया है कि ओड़ भी ठीक करने की जरूरत है। हम मैंने पहले कहा ग्राम सभा की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें जो किसी को भी तकलीफ होगी अच्छा। वो हम रिटर्न किसी बात तो कोई समस्या होगी, हाँ कोई भी समस्या होगी किसी गांव की कोई और, वो सारी लिखित में रख के हम उसको उसके अनुसार पूरा करते रहेंगे। अच्छा, तो लास्ट में मेरा पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। लास्ट में मेरा एक सवाल रहने वाला है, दौलतपुर की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहते? दौलतपुर की जनता ये अपील है भाई, इस पहली काम तो भाई मेरा जो भतीजा है इसको कामयाब बनाओ, पहली तो ये है। दूसरी बात, अगर कोई कार्य होगा तो हम इसको किसी और ईमानदारी से पूरा कार्य करवाएं, गांव का कोई किसी किस्म की प्रॉपर्टी या और का नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे, और समाज से पूरा तालमेल रखेंगे। ताऊ वोट भी मांग लियो, अपील में वोट ही मांगे। अच्छा, वोट तो सब जानते ही हैं भाई, ये लड़का ऐसा है और इसको वोट देने चाहिए। मेरी ये अपील है कि भाई इसको कामयाब करो, ताकि हम कई जो ऐसी चीज़ें हैं हमारे गांव के अंदर, जैसे आदर्श गांव की है, सीवरेज का है, पानी व्यवस्था है, समस्या आएगी सारी सॉल्व करेंगे। हाँ, सारी सॉल्व करेंगे। भाई दोस्तों, आपने देखा कि दौलतपुर गाँव के अंदर मैं मौजूद थी। जो धर्मवीर भाई है, सरपंच पद के उम्मीदवार उठे हुए कैंडिडेटों की बात की जाए, 5-6 कैंडिडेट उठे हुए हैं, एक से एक बढ़कर कैंडिडेट निकलकर सामने आ रहा। दबदबा देखा जाए, जबरदस्त दबदबा बन रहा, कहीं ढोल बज रहे, कभी नगाड़े बज रहे, तो कहीं लड्डू बट रहे, अनेक लालच दिए जाते हैं इस चीज़ के दौरान। फिलहाल धर्मवीर भाई ऐसा कोई लालच नहीं दे रहे। नशे की बात की जाए तो इनका 3 पीढ़ियों से रिकॉर्ड रहा है कि ये नशे से बिल्कुल दूर है। और एक बात बहुत अच्छी निकल कर सामने आई है, जो दारू है, अगर इनको सरपंच बना दिया जाता या इनके इलेक्शन है उसके अंदर बिल्कुल भी दारू वारी नहीं चलने वाली है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक बात और, लेडीजों के लिए स्पेशल ऑफर है, सुहामणी लगाएंगे ये लोग, लेडीज के लिए स्पेशल ऑफर निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों। और दारू पीने वाले खातर एक और ऑफर आ गया, नारियल बटन लाग रहे, जिससे सेहत बढ़िया रहेगी। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दौलतपुर का कौन बन सकता भव्य सरपंच? धन्यवाद।